दोस्तों, नॉलेज मैक्स में स्वागत है आपका। कल इंटरनेट के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई मैंने आपको। गूगल अर्थ पहले बताया था। कल मैप्स को कैसे इस्तेमाल करना है वो मैंने आपको बताया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस सदी का बहुत इंपॉर्टेंट आविष्कार, और वो है ईमेल आईडी। जहाँ बहुत सारे दिन लगते थे एक चिट्ठी को यहाँ से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में, ईमेल आईडी सेकंड्स में चली जाती है। ईमेल आईडी क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप अपनी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो, कैसे कैसे उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, उसके फायदे ले सकते हो, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये मान के चलिए कि ईमेल आईडी आपके पास होनी बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा चल रहा है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। तो ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं डिजिटल इंडिया में। तो ईमेल आईडी आपके पास होनी जरूरी है। इसलिए ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, ईमेल आईडी होती क्या है, उसके बारे में मैं आपको सारी बताऊंगा। और हिस्ट्री ऑफ ईमेल आईडी की, ईमेल आईडी की हिस्ट्री क्या है, कैसे बनी, कैसे शुरू हुई, वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में या अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ईमेल आईडी को कैसे क्रिएट करें और कैसे इस्तेमाल करें, ये मैं आपको बताने वाला हूं आज ईमेल आईडी के जरिए। तो ईमेल आईडी क्योंकि ये इंटरनेट पे होती है, तो इसलिए सबसे पहले आपको ब्राउजर में जाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया था, ब्राउजर है वो चीज जिसके द्वारा आप इंटरनेट में घुस सकते हो, ये ब्राउजर है। और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी जहां पर आपको बनानी है वहां पर अपना नाम लिखना है। जहां पर बनाने से मतलब है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो फ्री में ईमेल आईडी प्रोवाइड करती हैं। गूगल की जीमेल है, एओएल है, अमेरिका ऑनलाइन, हॉटमेल है, जोहो है, मेल डॉट कॉम है, याहू मेल है, प्रोटोन मेल है, आई क्लाउड मेल है, मेल डॉट कॉम है, और भी बहुत सारी हैं जहां पर आप फ्री में अपनी ईमेल आईडी बना सकते हो। वहां पर आपको स्टोरेज स्पेस भी मिलता है और आप उसको ऑपरेट भी कर सकते हो। पूरी तरह सुरक्षित होती है। आप और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने किसी से ईमेल में वार्तालाप किया है, कोई बातचीत की है, तो इसका रिकॉर्ड हमेशा उस सर्वर पे रहेगा। आप कभी भी उसको निकाल सकते हो। तो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा ईमेल आईडी बनाई जाती हैं वो जीमेल पे और हॉटमेल पे बनाई जाती हैं। जीमेल गूगल का है, हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट का है। तो और बहुत सारी हैं। याहू मेल याहू का है। ईमेल डॉट कॉम अपने आप में मेल डॉट कॉम अलग से ही है। जोहो जोहो का है, इंडिया की कंपनी है ये। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी बना सकते हो। तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ईमेल आईडी gmail.com पे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें जाना होता ब्राउजर में, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपको नहीं पता है कि जीमेल आईडी कैसे बनेगी, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए जीमेल। गूगल में गूगल महाराज को प्रणाम कीजिए और हर चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। देखिए, ये आ गया है जीमेल। जीमेल ईमेल फ्रॉम गूगल लिखा हुआ आ गया है जीमेल। तो जीमेल का मतलब ये है कि ये एक सर्वर बनाया गया है, बहुत बड़ा, एक नहीं है, हजारों सर्वर हैं। और उन सर्वर का नाम, जो आईपी एड्रेस है, वो जीमेल डोमेन, ये ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, उसमें नहीं जाएंगे हम। जीमेल डॉट कॉम से उसको मैप किया हुआ। तो जब भी आप जीमेल डॉट कॉम लिखते हैं तो ये आपको रिस्पेक्टिव नियरेस्ट सर्वर पे ले के चला जाता है। तो जीमेल मैंने लिखा, जीमेल में ये आ गया। अब मैं इसको खोल देता हूं। तो दोस्तों, ये gmail.com है। और अब ये यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास कोई ईमेल आईडी बनानी है, नहीं बनानी है, वो आपको लिखना पड़ेगा। अब मैं आपके लिए बना के दिखा रहा हूँ एक ईमेल आईडी। तो आपको gmail.com लिखने के बाद, तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सबसे पहले करना है क्रिएट अकाउंट। gmail.com में आप पहुंच गए। ऐसे आप hotmail.com भी लिख सकते हो, ऐसे आप mail.com भी लिख सकते हो, rediffmail.com भी लिख सकते हो, yahoomail.com भी लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि दुनिया आज की डेट में जीमेल को बहुत इस्तेमाल कर रही है, हॉटमेल को बहुत इस्तेमाल कर रही है, तो मैं आपको जीमेल पे बनाने का बाकी बता रहा हूँ कि जीमेल पे ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। आपने जब यहाँ पे gmail.com लिख दिया, तो आपको क्रिएट अकाउंट करना है। इसमें आपका एक अकाउंट बनता है, जिसमें आप कह सकते हो कि ये एक तरीके का आपका बैंक अकाउंट है, जो यूनिक है। सारी दुनिया में इस नाम से दूसरी ईमेल आईडी नहीं मिलेगी जो आप अपनी बनाओगे। और उसका पासवर्ड आपके पास होता है। आपके अलावा उसको कोई नहीं खोल सकता जब तक आपका पासवर्ड कंप्रोमाइज ना हो जाए।
तो इसलिए ये पूरी तरह सिक्योर होती है। पासवर्ड आपको संभाल के रखना पड़ेगा। तो क्रिएट अकाउंट आपको करना है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपको माई सेल्फ करना है या अपने बिजनेस, आप खुद के लिए बनानी है या अपने बिजनेस के लिए बनानी है। चलो मैं खुद के लिए बनाता हूँ। तो आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मान लीजिए हम एक नाम लिखते हैं, नॉलेज मैक्स से लिख देता हूँ मैं, नॉलेज, और लास्ट नेम लिख देता हूँ मैक्स। तो यूजर नेम, अब मैं क्योंकि मेरे पास ईमेल आईडी पहले से है, लेकिन मैं एक आपके बनाने के लिए KNOWLEDG नॉलेज मैक्स, इस नाम से मैं ईमेल आईडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। knowledgemax@gmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी होगी। अब देखते हैं ये ईमेल आईडी अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया में इस नाम की एक ही ईमेल आईडी हो सकती है। इसलिए पासवर्ड आप कुछ डालिए। पासवर्ड कुछ डाला आपने, यहाँ देख भी सकते हो पासवर्ड क्या डाला है इस पर क्लिक करके। और सॉरी, कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आपका होना चाहिए, लिखा है नीचे 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि ये यूजर नेम पहले से किसी के पास है, आप इस नाम से ईमेल आईडी नहीं बना सकते। मैंने कहा था आपको सारी दुनिया में एक होती है। लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि आप नॉलेज मैक्स 7 के नाम से बना सकते हो, नॉलेज मैक्स 30 के नाम से बना सकते हो, नॉलेज मैक्स 42 के मैक्स 4278 के नाम से बना सकते हो, या और आपके दिमाग में कोई आ रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ नॉलेज मैक्स, या नो मैक्स कर देता हूँ आपके लिए, नो मैक्स 500, क्योंकि मेरा नॉलेज मैक्स 500 है, तो नो मैक्स 50। इसको देखते हैं हम क्या होता है। पासवर्ड मैंने डाल दिया, नेक्स्ट किया। हाँ, ये ईमेल आईडी अवेलेबल है, लेकिन पासवर्ड ठीक से डालना पड़ेगा, क्योंकि पासवर्ड मैंने बहुत लाइट डाला था। अब मैंने पासवर्ड इसमें थोड़ा अच्छा डाल दिया है। तो दोस्तों ये ईमेल आईडी मुझे मिल गई है, nomax500@gmail.com, nomax500@gmail.com। अब यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर इसमें इसलिए डालते हैं कि कल को आप अपनी ईमेल आईडी भूल जाएं, उसका पासवर्ड भूल जाएं, तो फ़ोन नंबर से आप उसको रिकवर कर सकते हैं, फ़ोन नंबर से आप उसको निकाल सकते हैं। और हर ईमेल आईडी के साथ में गूगल ड्राइव पे आपको 15 GB का स्पेस मिलता है, जहां पर आप अपने हर तरीके के डॉक्यूमेंट रख सकते हो। गूगल ड्राइव पे मैं एक अलग क्लास लूंगा, अलग ट्रेनिंग लूंगा, इस पे वीडियो बनाऊंगा, तो वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर आपको डालना है। फ़ोन नंबर डालेंगे तो OTP जाएगा। रिकवरी ईमेल अगर आपके पास है, पहले से आपने कोई ईमेल आईडी क्रिएट कर रखी है, वो आप डाल सकते हो। किसी और को आप अपनी ईमेल आईडी का रिकवरी बनाना चाहते हो, वो आप डाल सकते हो। रिकवरी ईमेल आईडी का मतलब ये है कि अगर गलती से आप अपना ईमेल या पासवर्ड भूल गए, तो आप जब उसको रिकवरी पे जाएंगे तो उस ईमेल आईडी पे उसका लिंक जाएगा कि ये आपकी ईमेल आईडी है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब चीज़ें डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। क्योंकि ये मैंडेटरी है, मैं आगे नहीं जा सकता, तो मुझे कुछ डालना ही पड़ेगा। चलिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ, फरवरी 12 फरवरी, और मान लीजिए 1980 कर देता हूँ। और जेंडर मेल है। देखिए यहाँ भी है, रादर नोट से आप मना भी कर सकते हो, मुझे नहीं बताना मेरा जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। नेक्स्ट। अब ये कह रहा है आपसे कि आपकी आईडी तो क्रिएट कर दी हमने, लेकिन आपको कुछ कुछ चीजें हैं जो हमसे एग्री करनी पड़ेंगी, कि हम आपके डेटा क्या करने वाले हैं, हमारी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। आप इसको पढ़ लीजिए डिटेल में, आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल इसमें है, बहुत सारी डिटेल है, आप पढ़ना चाहें बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है। एंड आपको आई एग्री करना है। कैंसिल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ईमेल आईडी क्रिएट नहीं होगी। आपको आई एग्री करना है। आई एग्री करते ही ये सर्वर पे रिक्वेस्ट चली गई और आपकी ईमेल आईडी क्रिएट हो रही है। और हमारी ईमेल आईडी क्रिएट हुई थी nomax500 KNOWMX500 @gmail.com। इस एट को @ बोलते हैं, @gmail.com। इसका मतलब ये है कि gmail.com के सर्वर पे @ का मतलब था के ऊपर nomax500 नाम का एक आपके यहाँ ईमेल आईडी बनाई गई है। तो देखते हैं दोस्तों, ये देखिए ये आ गई है
नोमैक्स के नाम से ईमेल आईडी। ये आगे देखिए पूरी ईमेल आईडी बन के आ गई है नोमैक्स के नाम से। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो नॉलेज मैक्स मैंने नाम दिया था और nomax500@gmail.com ये मेरी आईडी है। ये मेरी ईमेल आईडी यहाँ क्रिएट हो गई। अब यहाँ से आप किसी को मेल भेज सकते हो, किसी से मेल आप रिसीव कर सकते हो। मैं यहाँ पे कंपोज एक मेल भेज रहा हूँ और मैं नॉलेज मैक्स को भेज देता हूँ। ये मेरी पहले वाली आईडी है और एक टेस्ट मेल भेज देता हूँ। ओके, तो मैंने ये यहाँ ईमेल आईडी लिख देता हूँ मैं अपनी। जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, बस काफी है। और मैं इसको सेंड कर देता हूँ। अब इसने क्या किया, ये ईमेल आईडी भेज दी है नॉलेज मैक्स के सर्वर पे, नॉलेज मैक्स के ईमेल आईडी बॉक्स में। उसको इनबॉक्स बोलते हैं। आपको ध्यान होगा घरों के बाहर एक बक्सा लगा होता है जिसमें डाकिया चिट्ठी डालता है। चिट्ठी के कंसेप्ट को इलेक्ट्रॉनिक बना दिया है सिर्फ। अब मेरे इनबॉक्स में आ गई है वो। मैं जरा उसमें gmail.com में फिर जाता हूं और यहाँ पे लॉगिन करता हूं। ऐड अनदर अकाउंट, मैंने अकाउंट बनाया नहीं था, सॉरी। नॉलेज मैक्स 500 ये मेरा अकाउंट है। पासवर्ड इसमें मेरा पहले से है क्योंकि ये लैपटॉप मैं ही इस्तेमाल करता हूं। तो ये देखिए मेरे पास ईमेल आ गई है और इसने लिखा है बी केयरफुल विद दिस मैसेज। ये फिशिंग भी हो सकती है, फिशिंग भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। जितने इंटरनेट के फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। तो मैं आपको भी फायदे बता रहा हूं, बाद में नुकसान भी बताऊंगा। लेकिन क्योंकि ज़माना ऐसा है कि बगैर इंटरनेट के हम नहीं चल सकते हैं, हमारा फेसबुक, जीमेल, गूगल, यूट्यूब कुछ नहीं चलता है, तो इसलिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। ये मेल यहाँ पे आ गई। अब मैं इस मेल को, जहां से ये मेल आई है उसी को रिप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए रिप्लाई के लिए यहाँ रिप्लाई, कि मैं, आपने मुझे मेल भेजी, अब मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर काइंड ईमेल, आई एक्नॉलेज, दिस इज नॉलेज मैक्स। ओके, तो ये मैं इसको रिप्लाई कर रहा हूं, दिस इज नॉलेज मैक्स यूट्यूब चैनल। अब मैं जब इसको सेंड करूंगा तो ये नो मैक्स 500 के पास इस मेल को भेज देगा। ये नो मैक्स 500 के पास एक मेल आ जाएगी इनबॉक्स में। तो दोस्तों ये देखिए कितना बड़ा ये काम हो गया है। एक छोटी सी चीज, एक चिट्ठी लिखने के लिए और एक चिट्ठी किसी से लेने के लिए आपको बार बार करना पड़ता था। आप मेल भेजेंगे, आप लिखेंगे चिट्ठी, आप डाकखाने में जाएंगे, डाकखाना उसको आगे भेजेगा, वो बंदा आपको लिखेगा, फिर उसकी रिप्लाई आएगी। 15 से 20 दिन लग जाते हैं, डिपेंड करता था कहाँ पे है। लेकिन ईमेल से 15 सेकंड भी नहीं लगती हैं। 3 सेकंड में, 2 सेकंड में, सर्वर फास्ट है तो 1 सेकंड में और 0.5 सेकंड में आपकी ईमेल आ जाती है। देखिए वहां से मैंने ईमेल भेजी और ये ईमेल यहाँ आ गई है। थैंक्स फॉर काइंड ईमेल, आई एक्नॉलेज, दिस इज नॉलेज मैक्स यूट्यूब चैनल। देखिए इसके पास ईमेल आ गई है। तो 1 मिनट में 2 लोगों ने आपस में बातचीत कर ली और ये बता दिया कि हमारी मेल में आपस में डिस्कशन हो गया है। आप इसमें अटैचमेंट भी भेज सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई शादी का कार्ड भेजना है किसी को। मैं कोई शादी का कार्ड ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मैरिज इनविटेशन कार्ड, और इमेज में चला जाता हूँ। मान लीजिए ये मैरिज इनविटेशन कार्ड है, ये कार्ड है, सॉरी मुझे नहीं बाई करना है, ये तो बाई का चले गया मुझे। ये मैरिज इनविटेशन कार्ड है और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको, इस बंदे को जिसने मेल भेजी है, इसको मैं रिप्लाई करता हूँ साथ में कि रिप्लाई, थैंक यू, आई इनवाइट यू इन द मैरिज एज पर अटैच्ड शेड्यूल, या जो भी आप अंग्रेजी लिखना चाहें, हिंदी लिखना चाहें, आप वो कर सकते हैं। और यहाँ पे वो फोटो मैंने चिपका दिया। अब ये ईमेल है जो ये इसके साथ में उस बंदे को चली जाएगी जिससे मेल आई है। तो यहाँ पे तब तक मेल पहुंच जाएगी। मैं फिर इनबॉक्स में आ जाता हूँ।
तो यहाँ पे वो ईमेल आ जाएगी। ओके, तो दोस्तों ये है वो सारी ईमेल जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि ईमेल कैसे जाती है, कैसे आती है, कैसे आप उसको देख सकते हैं। ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है, ज़रूर क्रिएट कीजिए। इसकी और चीज़ें मैं आपको डिटेल में आगे बताता रहूँगा ईमेल आईडी के बारे में, क्योंकि आप भविष्य में हर चीज़ आपकी ईमेल आईडी पे आने वाली है। आपकी ईंक की पेमेंट हुई है, एसएमएस आएगा, ईमेल आईडी पे इनवॉइस आ जाएगी। आपकी गेहूं की पेमेंट हुई है, एसएमएस आ गया, इनवॉइस ईमेल आईडी पे आ जाएगी। आपने बिजली का बिल भर दिया, बिजली का बिल भरने के लिए बिल जो है आपका ईमेल आईडी पे आएगा। आपको भरना है ईमेल आईडी से, ऑनलाइन भर सकते हैं। आजकल वो सारे प्रोविजन साथ में हैं। तो दोस्तों ईमेल आईडी अगर आपने नहीं क्रिएट की है तो जरूर क्रिएट कर लें अपनी ईमेल आईडी, और कोशिश करना कि छोटी से छोटी रखें, बहुत बड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। छोटी ईमेल आईडी रखें, जितनी छोटी होती है उतना आसान होता है याद रखना। तो ईमेल आईडी के बारे में कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने एक वीडियो बनाया, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वहां से उसने ईमेल आईडी भेजी है, दूसरे आदमी के पास आ गई है कि मैं आपको शादी में इनवाइट कर रहा हूँ, ये कार्ड इसमें अटैच है। और ये कार्ड की तो मैंने पिक्चर लगाई है, आप इसमें पूरा डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो। 25 MB तक का डॉक्यूमेंट आप इसमें अटैच कर सकते हो। 10 MB तक का तो करके भेजा है मैंने, 25 MB तक इसकी लिमिट है। 25 MB का डॉक्यूमेंट आप इसमें अटैच करके भेज सकते हो। कितनी बड़ी बात है ये। पहले कुरियर से भेजते थे, क्या करते थे। मैं तो कहता हूँ कि शादी ब्याह में भी जो हम आजकल जो कार्ड छपवाते हैं, कार्ड छपवाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन बढ़िया कार्ड बनाइए, सबको ईमेल से भेज दीजिए, व्हाट्सएप से भेज दीजिए। क्यों आपको बार बार जाके कार्ड देना होता है। कार्ड का मतलब होता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना कि हाँ शादी का प्रोग्राम ये है और हम आपको दिल से इनवाइट कर रहे हैं। अब वहां जाके बोलना और यहाँ से कार्ड देना या फोन करना, उसमें मेरे ख्याल से ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिजिटल इंडिया को हमें सार्थक करना चाहिए। और ईमेल आईडी आप जरूर कर लीजिए क्रिएट। इसमें कोई आपके समस्या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको अलग से उसकी रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।